वेलकम बैक। मुल्क भर में ईद का दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। शहरी मुश्किलात पर से पुश डालकर चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाए एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। घरों में महफिलें सजी, शीर खुरमे से शुरू होने वाला सिलसिला लजीज पकवानों तक जा पहुंचा। ख्वाबों के शहरों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया। फितर का रिवायती जोशो खरोश। मुल्क भर में नमाज़े ईद के इज्तिमात हुए, एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। अपने प्यारों के इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान का रुख किया। सुबह सवेरे नाश्तों का दौर चला। गुजरांवाला के बड़े दस्तरखान ने लुत्फ दोबाला कर दिया। हमारी सुगात है मीठी ईद की, मीठी सेवइयां, वो भी हम खाएंगे। ये पूरे पाकिस्तान में इसका खाना नहीं मिलता। मुल्तान में मीठी ईद पर रिश्तेदार एक साथ ईद मनाने में मसरूफ। खानों का खास एहतमाम। दावतें होंगी, सारे खानदान वाले इकट्ठे मिलेंगे, खाला कदम सारे, तो उनके साथ बहुत हल्ला खुल्ला होगा। हमारे घर में हमेशा पहले दिन में बड़ा एक एहतमाम होता है। दिन में हमारे पास आते हैं लोग, इवनिंग में हम फिर निकलते हैं। पेशावर के चपली कबाब नहीं खाए तो मीठी ईद पर नमकीन जायका कैसे आए। पेशावरी चपली कबाब बहुत मशहूर कबाब है और यहाँ से 2 किलो कबाब लेके जाना है। लाहौर के तफरीही मकाम पर ईद पर मिलिए एक जैसी लिबास पहनी पापा की 4 परियों से। ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, दिल में बहुत चाहत होती है जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं कि अपनों में ईद हो, बच्चों में ईद हो, और शायद वहाँ रह के एहसास बहुत ज्यादा होता है। हम लोगों ने सुबह सवेरियाँ गई, उसके बाद हम ईद पढ़ने आए। अभी हम घर जाएंगे, उसके बाद हमें फिर ईदी मिलेगी। लाहौर में एहलिया के लिए मिठाई ले जाने वाले शौहर ने दिल जीत लिए। तो रन मुरीद लगते हैं आप खासे। ये देखें, डके चिकपी बातें होती हैं, बाहर नहीं बताते होते, अंदर से सब वही रन मुरीद होते हैं। कराची वालों की बड़ी तादाद ने सी व्यू और 2 दरिया का रुख किया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है ना, हम लोग ऊँट पे सवारी भी की है, 2 दरिया गए हैं। अभी ऊँट की सवारी की है, बहुत मजा आया घूमने में। चमन में पश्तो रिवायात के साथ ईद का एहतमाम। मशरान, उलमा और मोतबर शख्सियात के मेहमान खानों में शहरियों की आमद जारी रही। ईद का पहला दिन रात का खाना स्पेशल होगा। मुख्तलिफ शहरों में फूड स्ट्रीट्स पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। पहले रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहां कड़ाही गोश्त की कैपिटल नमक मंडी में तरह तरह का गोश्त तैयार किया जा रहा है। स्पेशल जायका मुख्तलिफ शहरों से लोगों को पेशावर की जानिब खींच लाता है। इस ईद पर नमक मंडी के क्या रंग ढंग हैं, ये जानते अपने नुमाइंदे अदनान तारिक से। अदनान, जरा बताइएगा पेशावर में क्या खाना पसंद किया जा रहा है और कितना रश है यहाँ पर खाने के होटलों पर, लोग क्या पसंद कर रहे हैं? की सबसे बड़ी रवायती पकवान की मार्केट नमक मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मटन टिक्का तैयार किया जाता है, टमाटरों वाली दुम्बे की कढ़ाई भी तैयार की जाती है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर आए हैं और अपने मनपसंद रवायती पकवान जो है वो तैयार करवा रहे हैं। हम लोग सियालकोट से आए हैं, नमक मंडी में सिर्फ खाने के लिए आए हैं। इनके रवायती खाने हैं जिसमें ये नमकीन कढ़ाई है, टमाटर वाली कढ़ाई है। बहुत अच्छे लोग हैं पेशावर के। कितना ऑर्डर दिया है? तकरीबन 10-20 किलो दिया। इनकी कढ़ाई जो है तैयार हो रही है, उनकी बारबेक्यू जो है वो भी तैयार हो रहे हैं। नमक लगाकर दुम्बे का गोश्त, ड्राई सीख तैयार हो रही है। रोस्ट बनाते, वो सफेद गोश्त बनाते, टमाटर वाला बनाते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो ये टमाटर वाला है, मसाला नहीं है, एक नमक है देखो और हरी मिर्च है, मसाला नहीं है। शहरी सारा दिन मीठी सवैयों से शुरू होने वाली ईद नमकीन गोश्त के लिए, खाने के लिए नमक मंडी का जो है वो रुख कर रहे हैं और नमक मंडी में ईद की खुशियों को नमकीन गोश्त खा के दोबाला कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अदनान, और जिस तरह आपने बताया है कि बिल्कुल कैपिटल है, फूड कैपिटल है पेशावर का ये नमक मंडी। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई बाकी मुल्क में मिर्च मसाला लगा के जो गोश्त बनाया जाता है, पेशावर में बिल्कुल यकसर सिर्फ नमक छिड़क के वो गोश्त बनाया जाता है। और वो दुम्बे का गोश्त तो अपनी मिसाल आप होता है। अब ऐसे में जब खाने की बात हो ही रही है तो जिंदा दिलाने लाहौर को हम कैसे भूल सकते हैं। पूरे मुल्क से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले हम लाहौर का रुख करेंगे और हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। जी हसन, पेशावर ने तो बड़ा जबरदस्त आगाज किया है नमकीन गोश्त से। बताइए लाहौरी इसको कैसे देखेंगे और क्या इस वक्त खाने में जो है वो सूरत हाल है? लाहौरी किस चीज पे अपना हाथ साफ कर रहे हैं ईद के पहले दिन? जी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद का पहला जो दिन होता है वो लाहौरियों ने ज़्यादातर सो के गुजारना होता है, या घरों में गुजारना होता है, या रिश्तेदारों से मुलाकातें करके गुजारना होता है। आज सारा दिन घरों में गुजारने के बाद खुशकिस्मती है लाहौरियों की, एक तो वो ख्वाबों के शौकीन होते हैं और साथ ही साथ लाहौर में हवा चल रही है, मौसम इंतहाई खुशगवार है। इस खूबसूरत मौसम का फ़ायदा उठाते हुए लाहौरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख किया। मैं वाबडा टाउन में एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। आ रहा इन्वायरमेंट अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर
जो है वो खूबसूरत अंदाज से सिटिंग एरिया बनाया गया है। फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं और अगर आपको खाबे दिखाऊँ तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के खाबे जो है वो लाहौरिये खा रहे हैं, जिसमें जो है वो इसमें बारबेक्यू है और साथ ही साथ पिज़्ज़ा है और बारबेक्यू की पूरी डिशेज़ यहाँ पर मौजूद है। और जो खाने के लिए आए हैं उनसे पूछते हैं जी कैसा दिन गुजरा, ईद का पहला दिन, और अब क्या प्लान किए? आज तो बस सारा दिन बोरिंग ही, बस आपको पता है ईद का फर्स्ट डे ऐसे ही गुजरता है। तो अभी बस खाने का प्लान हुआ था कि अक्सर यहीं पे आते हैं, तो आज भी हमने यहीं पे रुक किया और माशाल्लाह बड़े अच्छे। क्या किया सारा दिन? सोते रहे हैं? ईद का पहले दिन आपको पता है कि सोता ही गुजरता है। हाँ जी, आज कवाली नाइट थी, यहाँ पे बड़ा अच्छा अरेंज इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ये एक ही टेबल नहीं है, बल्कि अगर आपको मजीद टेबल्स दिखाऊं तो यहाँ पर फैमिलीज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खाने। जी हाँ बिल्कुल, ये तो खाबों का शहर है हसन हफीज। आप तो जितना आगे जाते जाएंगे उतने आपको लोग मिलते जाएंगे और वो आपको बताते जाएंगे कि लाहौर में इस वक्त जो खुशखुराकी जारी है। लेकिन अब ऐसे में सक्खर भी पीछे नहीं है और कराची भी पीछे नहीं है। इससे पहले कि मैं कराची आऊँ, पहले मैं जाऊँगा कि मैं सक्खर जाऊँ। नासिर जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई नासिर, बताइए सक्खर में ऐसा क्या खास है जो लोग खिंचे चले आते हैं? इस पे भी हम जरा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे एक ब्रेक ले, तो उसके बाद हाजिर होते हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं ईद की। ईद का पहला दिन, पूरा दिन तो खूब हल्ला गुल्ला मौज मस्ती हो गई और अब फाइनली बारी है खाबों पे हाथ साफ करने की। ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपकी जो है वो मुलाकात कराई थी पेशावर के नमकीन गोश्त से और लाहौरियों से भी, कि जो इस वक्त खाबों पे हाथ साफ कर रहे हैं। अब जरा आपको लेके चलते दीगर शहरों में, कराची भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे सक्खर। और सक्खर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं नासिर जाफरी। नासिर, बताइए क्या आज आप हमें खिला रहे हैं और क्या ऐसी खास बात है जो कि आज आप हमें बताएंगे? ये मछली कौन सी मछली है और बड़ी दूर दूर से सुना है लोग खाने आते हैं? जी फैसल करीम, आप तो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं यहाँ पर घंटाघर चौक की जो डमरा मछली है, दरिया सिंध के मीठे पानी की मछली मेरे सामने मौजूद है और मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो सबसे पहले जो मैं इस मछली की बाइट लेकर आपको बताऊंगा कि इसका जायका कैसा है और कितनी लज्जत भरी ये मछली है। तो ये मछली है वो दरिया सिंध में जो पाई जाती है, इसे डमरा मछली कहा जाता है। मैं इसकी बाइट लेकर आपको बताता हूँ कि मछली कैसी है। क्या बात है वाह, क्या ही बात है। ये वो शानदार दरिया सिंध के मीठे पानी की मछली है जो लज्जत और जायके और तवानाई से भरपूर है। और आज ईद उल फितर का पहला रोज़ था और दिन भर सैर व तफरी के बाद जो मछली के शौकीन अफराद हैं उन्होंने यहाँ की दुकानों का जो है रुख कर लिया है। और लग भी रहा है कि इसमें काफ़ी मसाला है, इसलिए थोड़ा अटक भी रही है नासिर आपको। आप मछली एंजॉय करें आप मछली एंजॉय करें और पानी शानी भी पिए, ये तो हमने बता दिया। देखिए, लेकिन ज़्यादा अगर मसाला जात आपको नहीं खाने तो आप कोयटा का रुख करें। हम भी कोयटा का रुख करते हैं। अजीज़ रहमान काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। भाई अजीज़, कोयटा की जब बात होती है तो सज्जी हमारे सामने आती है। आप क्या बता रहे हैं हमें, कोयटा वाले क्या इस बार ईद पे खा रहे हैं? सज्जी पे हाथ साफ कर रहे हैं या कोई मूड बदला है उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल, कोयटा के शहरी खाने में किसी से भी कम नहीं है। फिर ईद जैसे त्यौहार पे तो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आज दिन भर मसरूफ़ी के बाद, दोस्तों से मुलाकात और शाम में सैर तफरी के बाद अब कोयटा के शहरियों ने फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के मशहूर फूड स्ट्रीट प्रिंस रोड पर जहाँ पर तरह तरह की खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सजी, रोश, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चपली कबाब, तरह तरह के खाने दस्तयाब है। शहरियों का ये कहना है कि दिन भर थकावट को दूर करने के लिए हम इन खानों से हाथ साफ करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और दोस्तों के साथ इन खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद। अच्छा अजीज, इतनी सारी आपने जो डिशें गिनवा दी हैं, जहाँ आप मौजूद है प्रिंस रोड, वहाँ की खास बात क्या है? वहाँ की खास डिश क्या है, ये बताइए। यहाँ की ख़ास डिश जो आपने शुरू में ही कही, सजी है। सजी मेरे पीछे देख सकते हो, अगर कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पे सजी तैयार हो रही है। वो मटन सजी है और चिकन सजी दोनों तैयार किए जाते हैं। लोग ऐसे त्योहारों पर सजी शौक से खाते हैं, मगर इसके साथ साथ जो दिगर खाने मैंने गिनवाए हैं वो भी यहाँ पर बहुत लजीज मिलते हैं। इसीलिए लोग दूर दराज से इस फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं। कोयटा के शहरी वैसे भी गोश्त ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए यहाँ पर गोश्त से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है। और जरूरी नहीं कि कोयटा के लोग ही ज्यादा गोश्त खाएं तो रहमान काकड़, क्योंकि कराची के लोग भी गोश्त
लाहौरी में किसी से पीछे नहीं है। तो हमने आपको पूरे मुल्क की सैर करवाई, और अगर आपको नमकीन खाना है तो पेशावर जाइए, बगैर मसाले का खाना है तो कोयटा जाइए, मसाले वाला खाना है तो फिर शक्कर लाहौर जाइए, लेकिन अगर आपको ये सारे फ्लेवर एक ही जगह चाहिए तो कराची आइए। राफे हमारे साथ मौजूद हैं। राफे, काफ़ी देर से आप खड़े हुए हैं, थक तो नहीं? और अगर थक गए हैं तो पस मंजर में लाइव हिट के बाद वो टिक्का खा लीजिएगा जिसको शायर कहता है कि ये धुआं कहाँ से उठता है, आपके पस मंजर से उठता है। फैसल, बहुत शुक्रिया आपका पेशकश करने का। और दूसरी बात ये कि पहले तो आपको और हमारे तमाम नाजरीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस वक्त मैं बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट जो कि बोर्ड बेसन स्ट्रीट कहलाई जाती है, वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप उठता हुआ धुआं देख रहे हैं और मज़ेदार चिकन टिक्का भी बन रहा है, कबाब भी बन रहे हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब हैं, मटन कबाब भी हैं, बीफ कबाब भी हैं, चिकन कबाब भी हैं। इसके अलावा चिकन हांडी है, मटन हांडी है, मटन कढ़ाई है। और लोगों की बड़ी तादाद जो सुबह नमाज पढ़ के ईद मिल के ईदी लेकर जो हैं वो थक गए हैं, अब फूड स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों के साथ फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं और मज़े के खाने एंजॉय कर रहे हैं, मसाले वाला भी, बगैर मसाले। अच्छा राफे, पिछली ईद के मुकाबले आपको लोगों का इस बार ईद में रश ज़्यादा लग रहा है या कम? देखें, पिछली ईद के मुकाबले में इस बार रश थोड़ा कम है क्योंकि माशी हालात भी कुछ इस तरह के हैं, लोगों ने उस तरह से लोग नहीं निकले हैं। और पहला दिन भी है, पहला दिन आपको पता है कि लोग अपने घरों पे गुजारना जो है वो समझते हैं बेहतर और कुछ रिश्तेदारों में भी जाते हैं। तो पहला दिन जो है वो हम सब मिलकर अच्छा खाना खाते हैं ईद पे, और ईद पे हम नहीं भी होते हैं अगर, तो भी खुदा ताला ने इतनी इस्तात दी है इस मौके पे कि जब वो लोग जो जिनसे ये चीज़ें महरूम हैं, जो नहीं खा पाते, इस ईद की खुशी में उनको भी साथ रखना चाहिए। आप तमाम तर नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, अदनान, नासिर, राफे, हसन, हफीज़ और अजीज़ रहमान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको ईद मुबारक। और अब आप सब जाके अपना अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन खुसूसी बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। वज़ीर आला पंजाब ने बुजुर्ग ख़वातीन को हज और उम्रे पर भिजवाने के लिए इक़दाम की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप में मुख्तलिफ इदारों का दौरा किया, खुसूसी बच्चों के साथ मिलकर ईद केक काटा, यतीम बच्चों से मुलाकात की और तोहफ़े दिए। मरियम नवाज ने ओल्ड होम का भी दौरा किया, बुजुर्गों को बेहतर सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बेसहारा बेवा ख़वातीन के लिए कायम इदारे का भी दौरा किया। ईद पर पुलिस एहलकार घर वालों से दूर दिन भर ड्यूटी करते हैं। कोई आला अफसर मातहतों में ईदी तकसीम करे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कराची से नज़ीर शाह मजीद बता रहे हैं। आज ईद का रोज है और पुलिस की जानिब से जहां सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे, वहाँ DIG ईस्ट ने अपने साथ जितने सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार होते हैं उनको ईदी भी दी है। ये हमारे जवान हैं जो सुबह से यूनिफॉर्म पहन के अपनी फैमिली से दूर, बच्चों से दूर ड्यूटी पे खड़े हैं। इनसे ईद भी मिला हूँ, ईदी भी दी है। कैसा लगा आपको DIG साहब ने ईदी दी है? बहुत अच्छा लगा, हमें साहब ने अप्रिशिएट किया, हमें ईदी दी। कितनी ईदी जमा कर ली अभी तक? काफी हो गई है मसला जो पुलिस अफसरान ने दी है। बिल्कुल। ईद का रोज है, इस तरह अपने मातहतों को ईदी देना और उनका ख्याल रखना भी एक अच्छा अमल है। चले जी, बुलेटिन खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे अभी तक ईदी नहीं मिली ऑफिस से, क्योंकि घर से तो ईदी मिलती है लेकिन जो ऑफिस में ईदी मिलती है ना, उसका मजा ही अलग होता है। तो मैं भी आपको देता हूँ, तो ये रही आपकी ईदी, ये लीजिए। ये देखिए नाज़रीन, चले 10 रुपए ही सही, लेकिन ईदी तो है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही, मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।